की संगत सब आई हुई है और हमारे पीटीआई का एक कार्यक्रम समारोह हो रहा है और हमारे ग्वालियर से आए हुए सुरेश जी आए और अपनी अमृतमय वाणी से सब लोगों को जय गुरुदेव। 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 नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु जी का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु जी का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। घर घर में सुख शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। आत्मा को परमात्मा से कौन मिलाएंगे? जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे, सब रोगों की एक दवाई। शाकाहारी हो जा भाई। बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। मथुरा के परम संत, विश्व के आला फकीर, सर्वात्माओं के पिता, मंच पर विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन, कोट कोट प्रणाम। दूर दराज से आए सत्संगी भाई बहन, आदरणीय सम्मानी बुजुर्ग, माता पिता तुल बच्चे, सभी को मेरा सप्रेम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ध्यान मूल गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पादुका, मंत्र मूल गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल गुरु कृपा, परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम, अलख अगम के पार में, करता तुम्हें प्रणाम, जिसका बार न पारे है, कहने मनन से दूर, सो साई गुरुदेव मम, सम्मय हो भरपूर, चंद्र सूर्य की किरणें में, पहली ज्योति अपार, तीन लोक चौदह भुवन, सब तेरे आधार, महाकाल और ब्रह्म सब, पार ब्रह्म और काल, सभी नवावे शीस तुम्हें, जय गुरुदेव दयाल, सभी नवावे शीस तुम्हें, जय गुरुदेव दयाल। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज की बड़ी असीम दया कृपा है कलयुग के जीवों पर, और हमारा आपका बड़ा परम सौभाग्य है
कि इस कलयुग में, इस मलिन समय में हमको ये मानव शरीर उस त्रिलोकीनाथ ने, उस काल भगवान ने हमको दिया। ये मानव शरीर हमको कब मिला है? कोट जन्म भटका तू खाया, तब तूने ये मानस तन पाया। कोटना कोटनों के जन्मों के बाद हमको आपको ये मानव तन मिला है। और इस मानव तन में भी इसी भी समय हम क्या कर रहे हैं? जिस काम के लिए आए उस काम को नहीं कर रहे। बहुत से कर रहे हैं, सब एक श्रेणी में नहीं है, लेकिन हमको सबको चाहिए। गुरु महाराज ने दया कृपा करके जो नाम की दौलत जो 60 वर्ष तक मंच से लुटाने का काम किया, उस दौलत की हमने कितने लोगों ने कीमत समझी। कितने प्रेमी उस प्रभु के नाम का जाप करते हैं। वो हमको सबको अपने अपने अंदर झांक लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, क्योंकि ये नाम की दौलत संत महात्माओं के मुखारबिंद से मिलती है। तो प्रेमियों को ये हवा में बात नहीं की। इसके लिए विशेष मोक्ष, विशेष दया, विशेष कृपा गुरु की हमारे ऊपर बरसी, तब हमको ये नाम की दौलत बख्शी। गुरु महाराज ने 10 जुलाई 1952 से 2012 तक रात को रात नहीं कहा, दिन को दिन नहीं कहा, खाने को खाना नहीं, सोने को सोना नहीं, पानी को पानी। सबको नजरअंदाज करते हुए और हम जीवों को जगाने के लिए हतिक मेहनत, हतिक परिश्रम, जो कि हमारे इस शरीर को जन्म देने वाले माता पिता नहीं कर सकते, उससे कई हजारों लाखों गुना ज्यादा मेहनत हमारी आत्मा को जगाने के लिए, परमात्मा के घर पहुंचाने के लिए परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने रात दिन एक करके हमको वो दौलत को बांटने का काम किया। ऐसे गुरु की हमको जय जयकार सदैव करते रहना चाहिए। बोलिए प्रेम से। आवाज से ऐसे निकली है जैसे रोटी नहीं मिली हुआ है सवेरे। नहीं मिली ना? बताइए, क्या प्रभु का नाम अच्छा नहीं लगे? बताओ। प्रभु के नाम में ही रस है, प्रभु के नाम में ही वो अमृत है। और उस प्रभु के नाम को लेंगे नहीं तो प्रभु हमसे खुश होंगे? बताओ। अभी आपने प्रार्थना को सुना, उस प्रार्थना का चिंतन करिए। ये प्रार्थना हमको किधर ले जा रही है, किस दिशा में ले जा रही है? तो ये हमने समझा तो कि चलो गुरु की तरफ ले जा रही है। ये प्रार्थना गुरु की तरफ खींच रही है और गुरु महाराज को भक्तों की तरफ खींच रही है प्रार्थना। लेकिन तो प्रभु का नाम तो हमको हृदय से लेना चाहिए। लेकिन अब ध्यान रखना, ऐसी गलती अब नहीं करना, क्योंकि अभी मौका मिलेगा आपको। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया प्रेमियों कि ये मानव तन ये किराए का मकान है। अब किराए के मकान को हम कह रहे हैं कि मेरा है। किराए के मकान को हम कह रहे हैं कि हम हमेशा इसमें रहेंगे। कोई नहीं रह सकता। ये थोड़े से समय के लिए हमको सबको मिला है, कुछ दिन के लिए। इसी शरीर की उम्र सतयुग में 1 लाख वर्ष थी। इसी शरीर की उम्र जब राम आए थे त्रेता में तो 10,000 वर्ष की थी। इसी शरीर की उम्र जब द्वापर में कृष्ण भगवान आए थे तो 1,000 वर्ष की थी। अब कलयुग में मात्र हमको 100 वर्ष की उम्र मिली है।
कहाँ 1 लाख और कहाँ 100 वर्ष, बताइए। और 100 वर्ष की उम्र में हम क्या कर रहे हैं? बोले अंडा तू भी घुस जा, मुर्गा तू भी घुस जा, बकरा तू भी घुस जा, और जो है दारू की बोतल तू भी घुस जा। छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी सब कर रहे हैं। तो बताओ वो परमात्मा हमसे खुश रहेगा? नहीं। तो वो जो है खुश नहीं रहेगा, नाराज होगा। तो वो नाराज होकर हमको सजा देगा कि इनाम देगा? सजा। सजा कबूल है आपको? तो उसकी सजा से बचना चाहते हो कि नहीं? बचना चाहते हैं। कौन कौन बचना चाहते हैं? सब। तो बोलिए प्रेम से। आप लगा के हृदय से आवाज निकाले। तो हमको क्या करना है? वो कुदरत, वो प्रकृति, भगवान, वो हमको सजा देने के लिए खड़ी हुई। उसकी सजा से बचने का उपाय, वो रास्ता परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हम सबको बता दिया। अब उस रास्ते पे चलोगे तब तो बचोगे। अब रास्ते पे चलोगे नहीं तो कैसे बचोगे? गुरु महाराज कह रहे हैं वो कुदरत सबके घरों में आएगी। वो बीमारियों की आंधी चलाने से पहले सबके घर में आएगी। कि जय गुरुदेव नाम लिखा है मकान पे, झंडा भी लगा हुआ है, इसमें भजन कौन कौन करता है? भाई नामदानी तो सब है घर में। 10 लोग हैं तो 10वीं नामदानी है। अब जो है नामदान का काम कौन करता है? नामदानी कहते किसको है? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं वो नामदान का काम करता है, यानी सुमरन, वो ही नामदानी है। अब सुमरन करते नहीं है तो नामदानी कहलाओगे। अब नामदान नहीं कहलाओगे तो वो भगवान हमसे खुश होंगे? बताइए। तो वो कुदरत क्या करेगी? वो देखेगी कि भजन कौन करता है, सुमरन कौन करता है, ध्यान कौन करता है। जो करता है उसको तो छोड़ेगी और जो नहीं करता है उसको पकड़ेगी। तो आज से संकल्प लो। गुरु महाराज मंच पे विराजमान है और संकल्प लेके जाओ यहाँ से कि हम प्रतिदिन रेगुलर कंटिन्यूस बिगर नागा के दुनिया के काम करते हैं, खाना खाते हैं, लेटरिन बाथरूम जाते हैं और सोने के लिए जाते हैं। तो हम भी जो प्रतिदिन भगवान का भजन करेंगे। बोलिए प्रेम से। सारी दुनिया में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज धूम मचाए हुए हैं। बाबा जी ने मथुरा नगरी में आकर के क्या बोला कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको निज घर पहुंचावना एक हमारो काम। अरे बच्चों मेरा तो ये काम है, मैं ये काम के लिए आया हूं। वो क्या है? तुमको लिवाने के लिए आया हूं। चलो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सारे हिंदुस्तान में, देशों में, विदेशों में हलचल मचा दिया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सारी दुनिया में हलचल मचाए हुए हैं और मोहब्बत का चश्मा लगाए हुए हैं, दाढ़ी में कुदरत छिपाए हुए हैं। अरे प्रेमियों, यहाँ जो है धौलपुर शहर में ये भीड़ कैसी लगी हुई है तुमको नहीं पता? मथुरा से चल करके बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए हुए हैं। बोलिए प्रेम से। हम पड़ोस में से आए, हम ये भी नहीं कहते हैं भाई जो सत्संग में चलो। क्यों नहीं कहते? पड़ोसी से एक बार कहो, 2 बार कहो, 10 बार कहो, 20 बार कहो, एक बार उसका जरूर मन बदलेगा कि भाई आप बार बार कहते रहते हो चलो आपके सत्संग में चलते हैं। हमारे गुरु का सत्संग तो सुनिए, हमारे गुरु की वाणी तो सुनिए, हमारे गुरु के वचनों को तो सुनिए। आपका भाव बदल जाएगा, आपके विचार बदल जाएंगे, आपका खान पान बदल जाएगा, आपकी रहनी कहनी बदल जाएगी। लेकिन पहले प्रेमियों हम तो बदलें। हम बदलेंगे तब दुनिया बदलेगी और हम सुधरेंगे तब दुनिया सुधरेगी। गुरु महाराज ने मैं से बताया कि नहीं बताया?
लेकिन हम सुधर ही नहीं रहे, हम अपने अंदर बदलाव ला ही नहीं रहे। हम तो अपने पड़ोसियों को अपना दुश्मन मान रहे हैं। अब हमको ये ही नहीं पता कि हमारा दुश्मन कौन है। पड़ोसी मन दुश्मन है कि मन दुश्मन है? हमारा दुश्मन कौन है? कौन है? मन। बहन जी कह रही है मन है हमारा दुश्मन। ये तो गुरु महाराज कह रहे हैं, बड़ा बेरी है मन घट में, इसी को जीत ना कटना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब ही जतन तजना। हार जब जाए मन तुमसे चढ़ा दे सूरत को गगना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कटना। अब ये मानेगा कैसे? हमारा मन दुश्मन है तो ये मानेगा कैसे? हमारा दोस्त कैसे बनेगा? हमारा मित्र कैसे बनेगा? हमारा साथ कैसे देगा? क्या करना पड़ेगा? गुरु से प्रीति कर पहले, बहुर गटे शब्द को सुनना। गुरु से प्रीति कर पहले, बहुर गटे शब्द को सुनना। मान ले बात दो मेरी, करे मत और कुछ जतना। मान ले बात दो मेरी, करे मत और कुछ जतना। हार जब जाए मन तुमसे चढ़ा दे सूरत को गगना। हार जब जाए मन तुमसे चढ़ा दे सूरत को गगना। तो क्या करना पड़ेगा? हमको गुरु से प्रेम करना पड़ेगा। हमारा प्रेम किससे है? अभी बच्चों से, परिवार से, नोटों की गड्डी से, सोने चांदी से, मकान से, जमीन से, जायदाद से, रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से हमारा प्रेम है। हमने गुरु से प्रेम किया ही नहीं, तो बताओ हमारा मन कैसे साथ देगा? भाई सबके मालिक तो ये है। हमारे मन के, बुद्धि के, चित्त के, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, शील, क्षमा, संतोष, प्रेम, विवेक के सबके मालिक ये है। और उस मालिक से हम प्रेम नहीं करेंगे तो बताओ मन हमारा साथ देगा? कभी सोचा? कभी नहीं, आज तक नहीं। कभी हमने विचार किया? कभी नहीं। तो इनसे हमको प्रेम करना पड़ेगा। अब प्रेम कितना करना है? बात ये कहेगी भाई प्रेम तो करना है, लेकिन कितना करना है? अब यहाँ गुरु महाराज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं गुरु महाराज? कि बच्चों आपके 4 बच्चे हैं, 4, तो 5वां बच्चा मुझे मान लो कि जितना प्रेम कुटुंब से उतना ही गुरु से हो। और कहे कबीर वातास की फिर बाएं न पकड़े कोई। फिर वो यमदूत आएंगे ना कि सज धजकर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, उस दिन सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी। उस दिन कौन काम आएगा? जिससे आप प्रेम करते हो और अपने मन ही मन में जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलोगे तो गुरु महाराज कह रहे हम तुम्हारी रक्षा के लिए ना आए बच्चों, तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से गुरुदेव। गुरु हाथ धरा शीश पे, मन सोच अब क्यों करे? गुरु हरदम साथ हमारे। हम कहते हैं गुरु महाराज चले गए, हमारे संगी साथी कहते हैं गुरु महाराज चले गए। शब्द स्वरूपी संग है ओ कभी न होते दूर। ओ धीरज राखो चित्त में तो दिखेगा सतनूर। वो नूरानी रूप में, वो प्रकाशवान रूप में, वो इधर आत्मा बैठी है, आत्मा के पास तुम्हारे गुरु महाराज बैठे हुए हैं। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। अब हम ढूंढ रहे हैं गुरु को बाहर, तो वो परमात्मा बाहर नहीं मिलता। क्या कहता है परमात्मा? मुझ को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न तीरथ में, न मूरत में, न काशी में, न कैलाश में।
खोजी हुए तुरंत मिल जाओ एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो वही साधु मैं तो तेरे पास में और मैं तो हूँ तेरे विश्वास में। अब तुमको अपने गुरु पर विश्वास ही नहीं कि हमारा गुरु हमारे साथ है, बताओ। हमको विश्वास तो होना चाहिए। जब गुरु महाराज ने मन से बताया कि बच्चों जो नामदान देते हैं संत जिस जीव को, वो उसी दिन से उसके अंग और संग रहते हैं। भूल गए कैसे भक्त हैं हम, कैसे शिष्य हैं हम। शिष्य किसको कहते हैं, चेला किसको कहते हैं जानते हो? शिष्य वही है जो गुरु की वाणी को सुनकर के चेत जाता है, जो गुरु की सीख मान लेता है उसको शिष्य कहते हैं, और गुरु के वचनों को सुनकर के चेत जाता है उसको चेला कहते हैं। ना हम शिष्य बने और ना हम चेला बने, तो फिर आत्मा कैसे जगेगी, परमात्मा कैसे मिलेगा? अरे कुछ तो बनो, निमित्त मात्र के लिए कुछ तो बनो। गुरु महाराज यही तो कह रहे हैं, निमित्त मात्र, बस तुम जो है लग जाओ, जस तुम्हें दिलाने आया हो, ए भारत के लालो देवियां तुम जग जाओ, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। बाबा जी जगा रहे हैं, बच्चे सोने का काम कर रहे हैं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चों सोओगे तो खोओगे और जागोगे तो पाओगे। अब क्या खोओगे, सोने में क्या खोते हैं भैया? गुरु महाराज कहते हैं सोने में तुम अपनी श्वासों की पूंजी को खोते हो। जो श्वासें आपकी सोते समय निकल जाती हैं, सोते समय 36 श्वासें 1 मिनट में निकलती हैं। कितनी श्वासें निकलती है सोते समय? 36 श्वासें 1 मिनट में। इस समय बैठे हो कितनी श्वासें निकल रही हैं? आपके शरीर से 12 श्वासें निकल रही हैं। इसी मुद्रा को बदल करके भजन की मुद्रा में बैठ जाओ, आपके शरीर से 6 श्वासें निकलेंगी। तो भैया सोने का काम अच्छा है कि बैठने का काम अच्छा है कि चलने का काम अच्छा है कि भजन करने का काम अच्छा है? बताओ, बोलिए प्रेम से, कौन सा काम अच्छा है? भजन का। तो श्वासों को बचाना चाहते हो तो गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चों समय को बचा करके रखना। तो समय कैसे बचेगा? जब श्वासें होंगी तभी तो तुम सत्य को देख पाओगे। अब श्वासें खत्म हो गई, शरीर छूट जाएगा, तो सत्य को देख पाओगे आप? बताओ, देख पाओगे? भाई सत्य को आने से पहले ही तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, तो सत्य को कौन देखेगा? तो देखना चाहते हो तो गुरु महाराज कहते हैं श्वासों की पूंजी को बचा करके रखो। कि श्वास श्वास पर हरे रटो और बिरता श्वास नहीं खोए, और ना जाने जा सांस का फिर आवने होए न होए। भाई तार काट दिया जाएगा और आपका शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा और कहा चलो अरे मुन्नी देवी तुम्हारा समय पूरा हो गया, मकान खाली करो, चलो। चला चली का मेला और चला हंस अकेला। हंसा निकले गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रहे तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रहे तस्वीर। फिर ये तस्वीर को कोई घर में रखेगा? तो माँ से हम प्रेम करते, हमारी माँ ने जन्म दिया, हमारी माँ ने गीले में सोई और सूखे में हमको सुलाया। उस माँ को हम ये 1 मिनट नहीं रख सकते। ये सूल है यहाँ, ये यहाँ की व्यवस्था है। बताइए कौन निकल गया? वो प्रभु की अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, वो सुख के धाम की रहने वाली आत्मा इससे निकल गई। वो अंशा निकल गया अकेला। कि पाप पुण्य की पोटरी और बांध चले सब कोई, और घाट जगावे जमपुरी भांतलासी होए। प्रभात तलाशी ली जाएगी, बाप पूछा जाएगा कि आपने अच्छा किया, क्या बुरा किया, किसके साथ छल किया, किसके साथ कपट किया, कितना अंडा खाया, कितना मांस खाया, कितना शराब पिया, कितना अनाचार किया, कितना दुराचार किया, और किसके साथ जो है बेईमानी की, किसके साथ में धोखाधड़ी किया, और किससे आपने झूठ बोला, किसके साथ में छल किया, और जो है किसको आपने धोखा दिया, और किसका दिल दुखाया और किसको रुलाया, वो सब पूछेगा।
कि यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे, फिर जन्मना और मरना पड़ेगा और ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। इस भाड़े के क्वार्टर को कब तक तू रहेगा और इसका भी किराया तुझे भरना पड़ेगा। हे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा। हम कह रहे हैं मेरा शरीर, बाबा जी कह रहे हैं बच्चा तेरा नहीं है, ये तो किराए का मकान है। बच्चे पैदा कर लिए, बच्चे मेरे हैं। गुरु महाराज कह रहे बच्चे तेरे नहीं है। गुरु महाराज कह रहे अरे हमने मकान बना लिया, हम कह रहे मकान मेरा। गुरु महाराज कह रहे बच्चा तेरा नहीं है, ना तेरा है ना मेरा है। ये तो दुनिया रेन बसेरा है, या कोई न रहने पाता है। ये तो चंद दिनों का डेरा है। जीवात्मा को का हंस ये हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जब छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तो वो हमारा सच्चा साथी कौन है, वो हमारा सच्चा हमदर्दी कौन है, हमारी जीवात्मा को यमदूतों की मार से बचाने वाला कौन है, हमारी आत्मा की ही गंदगी को साफ करने वाला कौन है, हमको परम पिता परमात्मा के घर ले जाने वाला कौन है। वो इस दुनिया में है तो वो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज है। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। बताओ इनके अलावा कोई है? कोई नहीं। तो फिर हमको किससे प्रेम करना चाहिए? जो लिवाने के लिए आए उनसे प्रेम करना चाहिए। जो हमारी गंदगी को साफ कर रहे हैं उनको उनसे प्रेम करना चाहिए। जो हमारी आत्मा को जगाने की बात कर रहे हैं उनसे प्रेम करना चाहिए। जो हमको भजन कराना सिखा रहे हैं, भजन करा रहे हैं, उनसे प्रेम करना चाहिए। जो जिसका नाम लेने से ही, जिसका नाम लेने से आफत टल जाती है, मुसीबत टल जाती है, हमको उससे प्रेम करना चाहिए। हम किससे प्रेम कर रहे हैं ये समझने की बात है, ये हमको समझना है, तब तो हमारा काम बनेगा प्रेमियों। नहीं तो ये किराए का मकान है, ये जाने वाला है। इसमें से निकलना पड़ेगा आपको। जीते जी प्रभु प्राप्ति का रास्ता जो मिला है उसको पालो। इस मन मंदिर में बैठ करके आत्मा को जगा लो। हमने स्नान करके और जो है शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं और इस चेहरे को देखते हैं, लेकिन एक शीशा और है आपके पास, जिस उस शीशे को देखा ही नहीं है, वो शीशा गंदा पड़ा हुआ है। शीशा लगा हुआ है, शीशे के सामने पर्दा डाल दो तो आपका चेहरा दिखाई देगा बहनों भाइयों? बताओ, नहीं दिखाई देगा। इसी तरह से हमारा एक चरित्र रूपी शीशा है और वो शीशा जो है गंदा है, और जब तक वो शीशा साफ नहीं होगा तब तक हम अपने आप को नहीं देख सकते। इस रूप की बात नहीं हो रही है। अब अंदर वाले है रूप की बात हो रही है। वो अंदर आत्म रूप है हमारा। इस रूप के अंदर हमारा हम असली बैठा हुआ है, वो आत्मा। तो हमने अपने आत्म रूप को नहीं देखा, हमने जो है इस संसार के रूप को देखा, लेकिन जो है उस परम पिता परमात्मा का जो स्वरूप है आत्म रूप, उस आत्म रूप को हमने अभी तक नहीं देख पाया। और जब तक अपने आप को आप नहीं जानोगे तब तक उस खुदा को भी नहीं तुम पहचान सकते। पहले हमको अपने आप को जानना होगा कि मैं कौन हूँ। मैं जो है उस प्रभु की अंश आत्मा हूँ। और कितनी छोटी है आत्मा, गुरु महाराज बताते हैं एक बालू का टुकड़ा उसके 1000 टुकड़े कर दिए जाए, इतनी वो छोटी आत्मा। उसके अंदर पावर, उस मालिक का आत्मा के अंदर पावर कितना है? एक सूरज सारी दुनिया में प्रकाश करता है, ऐसे 12-12 सूरजों का प्रकाश, वो पावर तुम्हारे आत्मा के पास। बताओ। और उस पावर को हम अपनी गंदगी से दबा करके बैठे हुए हैं। रोज झूठ बोलने का काम करते हैं, गुरु को बताते हैं। रोज बेईमानी करने का काम करते हैं, रोज जो है हम दिल दुखाने का काम करते हैं, जीवों पर जो है रहम नहीं करते हैं, दया नहीं करते। बताओ अपने गुरु को बताए। गुरु मान करके बैठे हो, हमारा गुरु सेंसा है, हमारा गुरु कुल मालिक है, और वो मानव रूप और वो मानव रूप पर आया है हमको समझाने के लिए, बताने के लिए, गुरु ज्ञान देने के लिए। लेकिन उस ज्ञान रूपी गंगा में हमको खूब स्नान कराया, बैठाला और सत्संग सुनाया, अपनी वाणी से, अमृत वाणी से हमको जो है पाक और पवित्र निर्मल करने का काम किया। बताओ हम कितना मान रहे हैं?
हमको अपने मन को धिक्कारना चाहिए। हे मन, तू क्यों बावरा हुआ? गुरु की बात मान जा। कौन सी बात? जो तू भागने का काम कर रहा है, बैठने का काम कर। कि मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मैं दासी तेरे जन्म जन्म की, मैं दासी तेरे जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा, तू हुआ स्वामी मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान। वचन एक मेरा। हे मन, तू बस मेरा एक वचन मान, तुझे कुछ नहीं करना, बैठने का काम कर बस मेरे साथ, सारा काम मैं करूंगी। अपने प्रीतम को, अपने प्रभु को खुश करने का काम मैं करूंगी। तुझे सब बैठना है, तू मेरा साथ दे दे। लेकिन मन मानने के लिए तैयार नहीं, तो क्या करना है प्रेम? अपने मन को अपने गुरु को दे दो बस। कि तुम तो सतगुरु जानते इस मन की टेढ़ी चाल, और चंचल मन को नातम में लीजिए आप संभाल। हे परमपिता परमात्मा, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इस मन को आप संभालिए, मेरे बस की बात नहीं। हम जो है सुमरन करने से पहले, ध्यान करने से पहले, भजन करने से पहले, बंदगी करने से पहले, प्रार्थना करने से पहले अपने मन को गुरु के चरणों में रखते ही नहीं है। तो बताओ, हमारा मन सुमरन में कैसे लगेगा? हमारा मन ध्यान करने में कैसे लगेगा? हमारा मन भजन करने में कैसे लगेगा? हमारा मन जो है सत्संग सुनने में कैसे लगेगा? हमारा मन विनती प्रार्थना और वो पाठ प्रार्थना करने में कैसे लगेगा? हमने अपने मन को अपने गुरु को दिया ही नहीं। हमको हमारे मन को रोकने का काम तो गुरु करेंगे, कि हम कर लेंगे? हमारे मन को रोकने का काम कोई नहीं कर सकता इनके अलावा। जब तो कहा कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसी के नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, नहीं छूटना। नाम के रंग में रंगे जा, मिले तो ये दामन जय अपना। नाम के रंग में रंगे जा, मिले तो ये दामन जय अपना। हे मन, तू गुरु का ध्यान कर, और गुरु का ध्यान करके उस नाम की डोरी को पकड़ जिसको छोड़ दिया है। और नाम की डोरी को छोड़ के हमने काम की डोरी को पकड़ लिया, क्रोध की डोरी को पकड़ लिया, अहंकार की डोरी को पकड़ लिया, लालच की डोरी को पकड़ लिया, और लोभ की डोरी को पकड़ लिया। और नाम की, प्रभु के नाम की डोरी पकड़ करके हम इस मृत्यु लोक में आए थे। और दोनों आंखों के मध्य भाग में गुरु महाराज ने बताया, यहाँ आप बैठे हो, आत्मा बैठी है, और प्रेमियों उसी नाम की डोरी को छोड़ करके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की डोरी को पकड़ लिया, और वो परमात्मा के नाम की डोरी को छोड़ दिया। अब तुम काल माया के देश में सब के सब फंस गए। कौन है आपका सच्चा साथी? इनके अलावा कौन है आपका सच्चा साथी जो आपको जो है इस काल माया के देश से निकाल सके? आपका सच्चा साथी कौन है वो यमदूतों की मार से बचा सके? आपका सच्चा साथी कौन है जो नाम की डोरी को पकड़ा सके? है कोई नहीं है इनके अलावा। दिल में हमारे दर्द तुम्हारा, दिल में हमारे दर्द तुम्हारा, सुनते तो जाना संदेश हमारा, सुनते तो जाना संदेश हमारा। तो तुम्हारे में जो है आत्मा का, हे प्रेमी
इनके अलावा किसी को दर्द है? अगर इनको दर्द नहीं होता तो वो इस धरती पे आते नहीं आते। हमारा दर्द है, हमारी तकलीफ है, हमारी वेदना है, हमारी पीड़ा है, तो वो इनके